हेलो गाइस, अभी मैंने आपको 19.25 की लेवल 1 कराई। अब मैं आपको लेवल 2 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, पूरा इंजीनियरिंग खत्म होने को है। ठीक है, डिफरेंशियल एप्लीकेशन डिफरेंस खत्म कर चुका हूँ मैं आपके लिए। ठीक, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था अभी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो क्वेश्चंस हैं वो लेवल 2 में कराऊंगा मैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस। तो मैं आता हूँ लेवल 2 में, बड़े बड़े मतलब अच्छे से क्वेश्चंस बड़े कहाँ से आएंगे। देखो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर dx। ठीक, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। होता क्या है, कभी कभी देखो इसके लिए, इस एक्सरसाइज के लिए एक चीज जरूरी है बेटा। इस एक्सरसाइज के लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, और आपको और लेवल बनाना चाहिए, लेवल बनाना चाहिए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डबल ऑफ tan इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसे मेरी मदद नहीं। इस बिंदु में 1 मानेंगे और इसे फर्स्ट सेकंड कहेंगे और चालू रहेंगे। कैसे? फर्स्ट वैसे लेवल बनाना चाहिए बेटा, तभी कर पाओगे। फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन x पावर 2/2, x पावर 2/2 माइनस सेकंड का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन x dx प्लस c। ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसे ठीक कर लो, 4+2 अंदर ले चलो, ये 2 कट जाएगा तो x स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस ये 2 अंदर ले चले 2। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बेटा, इसे t मानो, ये जाएगा 1/2 dt में, तो 1/2 t मानो और dt में। ठीक है, और प्लस c। ठीक है, ये सर क्या होगा बेटा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, 2x dx dt, x dx 1/2 dt में। 25 भी x आएगा, लेवल 2 कर रहा है, मजाक नहीं चल रहा भाई साहब, ये चीज नहीं कर रहा है, तुमने पढ़ ली है। ठीक है, कुछ 2 गया तो x स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस इसका हो जाएगा log t प्लस c आंसर। t की वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस x स्क्वायर। इसे देखो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ट्रिपल ऑफ tan इनवर्स x। मेरी गलती नहीं, फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, बस इसे क्या करेंगे, इनटू में 1 मानेंगे फर्स्ट सेकंड। लेवल 1 में, ये लेवल 2 है बेटा। लेवल 1 में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर एक क्वेश्चन में इनवर्स है तो उसे फर्स्ट मानते हैं और बचे हुए को सेकंड मानते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया है, अकेला इनवर्स है तो इनटू में 1 मान के तब फर्स्ट सेकंड लगाते हैं। ठीक है, ये करिएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ट्रिपल ऑफ cos इनवर्स x इनटू 1 मानिए और फर्स्ट सेकंड, इनटू में 1 मानिए फर्स्ट सेकंड। चलो कर देता हूं, देखो फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस x। का फॉर्मूला होता है बेटा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। मैं क्या करूं उसमें, ठीक है, इसे देखो 1 का हो गया x dx प्लस c। ठीक, 3 को साथ रखो, 4 अंदर ले चलो, 3x cos इनवर्स x। ठीक है, इसे देखो, इसे t मानेंगे, ये जाएगा -1/2 dt में। तो देखो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा -1/2 dt में, और ये हो गया √3 प्लस c। ये c को भैया 1 माइनस x को t मानोगे, डिफरेंस करोगे, माइनस होगा dx इक्वल टू dt होगा, माइनस उधर जाएगा, dx इक्वल टू -1/2 dt होगा कि नहीं होगा। इसका करेंगे इंटीग्रेशन 3x cos इनवर्स x माइनस 1/2 2√t प्लस c। मुझे टू करो, t की वैल्यू पुट करो 1 माइनस x को आंसर। तो मेन चीज क्या है, फॉर्मूले भी होते हैं इस दुनिया में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी हैं, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं। ठीक है, तो देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूले के। ठीक है, ये आप अभी करिएगा।
cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx, ठीक है। कितनी है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की अगर डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे तो उसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के फिर फर्स्ट सेकंड कर देना है डायरेक्ट। इसका डबल ऑफ tan इनवर्स, डबल ऑफ tan इनवर्स, डबल ऑफ sin इनवर्स, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे ट्रिपल ऑफ sin इनवर्स, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर तब फर्स्ट सेकंड कर देते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टैक्स की मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा अच्छा है, इससे भी नहीं थोड़ा अच्छा है। मैंने क्या कहा पिछले लेवल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेवल में कराऊंगा, तो ये थोड़ा सा अच्छा है, इसके आगे और भी अच्छा है, ठीक है। दाढ़ी क्या वजह है क्या? लोग लॉकडाउन की मजा लेते हैं बेटा। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हो। देखिए आपको इसे टी मानना है, क्यों मानना है? टी क्यों मानते हैं? क्योंकि उसका डिफरेंशियल आसपास में रखा हो तो टी मानते हैं। तो हम लोग कहेंगे टी, हमने इसे टी क्यों माना? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt ये रखा हुआ है, इसे टी माना, ये चला गया dt में, बचा बेटा ये। तो एक बार की बात में मैंने आपको सिखाया था कि कभी कभी थोड़ा सा टी मानो, थोड़ा सा dt मिल जाता है और थोड़ा सा बच जाता है, और जो बच जाता है उसे यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हो गई tan t, तो यहाँ पर tan स्क्वायर टी जाएगा, ये t लिखा है तो dt। अब सुने, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है तो उसे जोड़ना पड़ेगा sec स्क्वायर t माइनस 1 t dt। अब अंदर ले जाओ t sec स्क्वायर t dt एंड t dt। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड नहीं कह सकते क्योंकि जैसे सेकंड माना है क्या उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है या नहीं ये हमें देखना होता है ना। यहाँ देखो इसे आपने टी माना, लेफ्ट tan इनवर्स x को आपने टी माना, इंटीग्रेशन किया, सॉरी डिफरेंशिएशन किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। देखो ये तो हो गया t, इसकी डेढ़ पावर है 3/2, 3/2 तो डेढ़ पावर में से एक पावर और dx लेकर dt में बची आधी पावर, यहाँ पर x बचा। अब देखो थोड़ा सा t थोड़ा सा dt और बचे हुए में वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू होगी tan t t, यहाँ पर भी 1 प्लस tan स्क्वायर t dt। tan t को लो sin अपॉन cos, sin t अपॉन cos t और t। 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, बात को सुनिएगा, ये स्टेप खत्म। 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दिया sec t बचा, sec t को लिखेंगे 1 अपॉन cos, ठीक है। dt cos से cos गया, t sin t dt। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड आंसर। आंसर नहीं करना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड और फिर बाद में टी की वैल्यू कर देंगे। यहाँ देखो सेम टू सेम इसे टी मानेंगे, लेफ्ट sin इनवर्स x को टी माना, डिफरेंशिएशन किया तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ये t हो गया, ये dt हो गया, x बचा, x के लिए आंसर देंगे sin t t dt फर्स्ट सेकंड। चलो सेकंड का इंटीग्रेशन है, sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, ठीक है। तो ये थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन, थोड़े से और आते हैं मतलब इसी टाइप में आते हैं थोड़े से। मेरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, मैंने आपसे क्या कहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का
बात बता दी थी मैंने। लेवल 1 अगर आता है तो ये आप कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। पहले लेवल 1 सीखे तब ये सीखे। देखो x स्क्वायर साइन इनवर्स x स्क्वायर अपॉन यहाँ पर x क्यूब 1 माइनस एक्स पावर 4 dx, ठीक है। यहाँ देखें x पावर 2 साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx, ठीक है। ये चीज इसे देखें, फिर से वही काम, इसे आपको t मानना है। लेट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को आपने t माना, साइन इनवर्स हवाई जहाज 1/√1 माइनस हवाई जहाज का स्क्वायर x पावर 4 x स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt, ये 2 उधर भेज दो, x dx अपॉन √1 माइनस x पावर 4 इक्वल टू 1/2 dt। आप समझिएगा, इसे आपने t कह दिया, एक x एक dx और ये मिलकर चला गया dt में, यहाँ बचा 2x यानी कि x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर की वैल्यू आंसर को sin t t dt फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, लास्ट में t की वैल्यू पुट करेंगे sin वर्स x स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ, इसे आपने t कहा, लेट sin इनवर्स x को आपने t कहा, डिफरेंशिएट करो तो 1/1 माइनस x स्क्वायर dx और dt। देखो बेटा ये तो तुम्हारा t हो गया, ये देखो डेढ़ पावर है, डेढ़ पावर माने एक आधी, एक और आधी, आधी पावर और dx, आधी पावर माने रूट, जो रूट है ना, आधी पावर और dx चलेगा dt में, बचे एक पावर, ठीक है। यहाँ पर बचा x स्क्वायर, देखो थोड़ा सा t थोड़ा सा dt बचा x में, x की वैल्यू पुट करो sin t, तो ये हो जाएगा तुम्हारा sin स्क्वायर t और 1 माइनस sin स्क्वायर t। बेटा 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, ठीक है, sin स्क्वायर पर cos स्क्वायर tan स्क्वायर, tan स्क्वायर t, ठीक है। tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है तो हम कहेंगे sec स्क्वायर t माइनस 1 t, क्या sec, अब देखो t को तो ले जाओ तो t sec स्क्वायर t dt माइनस t dt, इसे फर्स्ट इसे सेकंड, इसे सेकंड क्यों माना, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, जिसे आप सेकंड मान रहे हो, आपको देखना होता है कि क्या उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास है या नहीं है, ठीक है, कि आपके पास उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है या नहीं, आपको देखना होता है, ठीक। तो ये क्या था, थोड़ा सा t थोड़ा सा dt थोड़ा सा बचा हुआ, उसको एडजस्ट। आगे देखें इनवर्स में ही देखें, दो हैवी क्वेश्चन, ये मैं हटा दे रहा हूं, देखा अंदर चलो tan इनवर्स √1 माइनस x 1 प्लस x dx, ये थोड़ा हैवी नहीं है, ये वाला हैवी है। sin इनवर्स a अपॉन a प्लस x dx, ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, ये तो छोटी क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, बहुत बड़ी कहानी है कि अगर क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स दिखाई दे तो x के यहाँ पे cos 2t पुट करते हैं, तो हम कहेंगे लेट x इक्वल टू cos 2t, तो dx इक्वल टू cos हवाई जहाज माइनस sin हवाई जहाज का फिर से 2 dt। तो देखो ये हो गया आपका tan इनवर्स, x की जगह रखें आप cos 2t, 1 माइनस cos 2t 1 प्लस का cos 2t, ये हो गया बेटा -2 dx की जगह पर sin 2t dt, ठीक, -2 tan इनवर्स, इसे तोड़ेंगे cos का फॉर्मूला 1 काटने वाला, 1 प्लस का 2 sin स्क्वायर t 1 प्लस 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 sin 2t dt, 1 से बन गया 2 से 2 गया, ठीक है, -2 tan इनवर्स, स्क्वायर से गए दोनों अंडर रूट, ये बचा tan t और ये आपका sin 2t dt, tan में से tan गया -2 t sin 2t dt फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पर थर्ड रूल, ठीक है। सेकंड वाला आराम से जाएगा, sin 2t का होता है -cos 2t अपॉन 2। जैसे देखो इसके लिए थोड़ी सी कठिन है, थोड़ा कठिन है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें आपको x की जगह पर
a tan स्क्वायर टी लेट करना है, a tan स्क्वायर टी। क्यों लेट करना है a tan स्क्वायर? बेटा सब व्यवस्थाओं का खेल है, ठीक है, सब व्यवस्थाओं का खेल है, व्यवस्था बनानी है, बनती है, ऐसा पुट कीजिए कि व्यवस्था बन जाए, ठीक है, ऐसा पुट कीजिए कि व्यवस्था बन जाए। अच्छा पुट किया है तो डिफरेंशियल क्यों होना है, dx पावर आगे पावर में एक कम, ठीक, इसका फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर टी dt। ट्रिग्नोमेट्री में पावर का कैसे करते हैं डिफरेंशियल, पावर आगे पावर में एक कम और पावर को हटाकर जो बचे उसका फिर से डिफरेंशियल। तो ये क्या होगा, देखो साइन इनवर्स a अपॉन a प्लस a tan स्क्वायर t, a tan स्क्वायर t, और dx के लिए आपने लिखा 2a tan t sec स्क्वायर t dt। देखो ये तो कॉमन ले करेंगे, यहाँ 1 बचा, एक दो स्टेप कहूंगा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर, ऊपर गया sec के ऊपर गया हो गया cos स्क्वायर, cos स्क्वायर हो गया एक सेकंड रुका, cos में क्या ऊपर नीचे कुछ हो गया क्या, हाँ वो भी कुछ हो गया। देखिए यहाँ पर आपका x दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको लिखना होगा a tan स्क्वायर, ठीक है, a tan स्क्वायर, a कॉमन नहीं कटेगा, देखो ये हो गया आपका tan स्क्वायर t, 1 प्लस tan स्क्वायर ये हो गया आपका sec स्क्वायर t, ठीक है, 2a यहाँ पे लिख लो 2a, ये हो गया आपका tan t sec स्क्वायर t dt, 2a स्क्वायर से दूर कट गया, इसे तोड़ लेंगे हम लोग sin अपॉन cos में, sin इनवर्स sin t अपॉन cos t अपॉन 1 अपॉन cos t, और ये आपका tan t sec स्क्वायर t dt, cos t से cos t है 2a, ये हो गया आपका sin इनवर्स sin t, और ये तो है ही आपका tan t और sec स्क्वायर t dt, sin इनवर्स sin चला गया 2a t tan t sec स्क्वायर t dt। अब देखिए यहाँ पे तीन लोग हैं, तो क्या करेंगे, इसे z मानेंगे, ये जाएगा dz, देखिए tan t को आपने z माना तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर t dt इक्वल टू dz, 2a ये हो गया z, ये चला गया dz में, t या तो क्वेश्चन t में हो, देखो या तो क्वेश्चन x में हो या t में हो z में हो, यहाँ पे t यहाँ पे dz आ चुका है तो आपको t हटाना पड़ेगा, t हटाएंगे tan इनवर्स z 2a tan इनवर्स z dz, ठीक है, इसे आपको फर्स्ट कहना होगा, इसे सेकंड कहना पड़ेगा। मैंने आपको क्या सिखाया, यदि क्वेश्चन में इनवर्स मौजूद है तो इनवर्स वाले को हम लोग फर्स्ट मानते हैं, ठीक है, इस तरीके से। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे क्वेश्चन करा दो ना, ये चीज है, लेवल 1 में जाने का मतलब नहीं करा, ठीक है, तो लेवल 2 में घटे मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करा दिए, दो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से मतलब भी पॉज कर लीजिए, दोनों को अपने आप अटेंड करिए अभी साथ ही साथ प्रैक्टिस करोगे। देखो एक कोई मूवी नहीं चल रही है कि आपने पूरी मूवी देख ली और भाई साहब बैठे हैं, ठीक है, उसकी स्टोरी सुना रहे हैं दूसरे को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहना क्या चाहिए आप लोगों को, बीच बीच में जब मैं आपको पॉज करूँ या फिर आपने से लगे कि ये क्वेश्चन अपने आप करके एक बार देख लेते हैं, ठीक, तो अपने आप पॉज करो, अपने आप करके देख लो, है ना। क्लासरूम में मैं तो ये कह रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ाई के कितने फायदे हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, मैं तो फ्लो में लगा कोई भी चीज़ लगा तुम यहाँ पर आराम से हम बोला लगे बटन दबाया पॉज करो, रुक जाओ हादसा, ठीक है, क्लास में नहीं बोल पाते होंगे, ये रुक जाओ हादसा, यहाँ बोलो बटन दबा के रुक जाओ हादसा, यहाँ प्रैक्टिस कर लो, तुरंत अपनी प्रैक्टिस कर लो, कितना अच्छा तरीका, कितना सुंदर दृश्य है कि नहीं। लेकिन तुम अब कोई चीज़ें कौन पढ़े ऑनलाइन यार, एक जो हिम्मत होता है ना वो एक हिम्मत बढ़ता है, कौन पढ़े ऑनलाइन यार, जो बच्चे क्लास में नहीं पढ़ पाते वो ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे, तो भाई घटेंगे जिंदगी बाबा का, जो मेंटलिटी जैसे रखेंगे वैसे जिंदगी बन पाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेंटलिटी बताइए, फायदे ढूंढिए, इसमें फायदे क्या क्या है, यहाँ पे आप पॉज करिए तो सब, ठीक है, या फिर मैं भी चमच कर रहा हूँ, फालतू बोल रहा हूँ, आगे बढ़ा दो, बोल दबा दे 10 सेकंड 20 सेकंड दबा दो, मैं बोलता आगे बढ़ जाऊँगा, बात करता हूँ, कितने अच्छी तरीका है, मेरी बर्बाद नहीं सुन रही है तो बटन दबा दो, आगे बढ़े, मासा टॉपिक की बात करो, एक्स्ट्रा बात ना करो, है कि कितनी अच्छी बात है। लेकिन नहीं, किसी चीज में कमी निकालनी है, क्या कौन पढ़े ऑनलाइन, ठीक है, जो बच्चे क्लास में नहीं पढ़ पाते वो ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे, तो बेटा वही तो बेटे जिंदगी भर, सिंपल सी बात है।
ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन क्यू और कॉस क्यू रूट एक्स dx। तो क्या करेंगे, वही चीज है, रूट एक्स का आपने टी माना, ठीक है, तो x क्या हो गया, x इक्वल टू टी स्क्वायर dx इक्वल टू 2t dt, साइन क्यू टी और 2t dt। इसे फर्स्ट इसे सेकंड कहना चाहिए, लेकिन कहेंगे नहीं क्योंकि साइन टी पर डायरेक्ट इंटीग्रल होता नहीं है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे हम लोग 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी अपॉन 4, यहाँ पर साइन थ्री होता है, साइन 3t dt। 4 ले लो बाहर, 1/2, ठीक है, टी को अंदर ले जाओ, 3t साइन टी dt माइनस t साइन 3t dt। यहाँ फर्स्ट सेकंड, क्योंकि यहाँ पर मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पावर को उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, वही चीज यहाँ पर देखो, इसे आपने t कहा, स्क्वायर कर दो, t स्क्वायर dx इक्वल टू 2t dt। इसे आपने t कहा, dx को आपने 2t dt, कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तोड़ेंगे, t हो जाएगा तुम्हारा 3 cos t प्लस cos 3t अपॉन 4, ठीक है, ये 4 बाहर जाएगा, 1/2 ब्रैकेट लगा दो, ये t अंदर लेगा, 3t cos t dt प्लस t cos 3t dt। यहाँ फर्स्ट सेकंड, चलो ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन देखें, एक या 2 क्वेश्चन आखिरी देखें, एक्सरसाइज खत्म हो रही है, ठीक है। लेकिन मैंने जानबूझ के लेवल 2 को लास्ट में रखा, ये थोड़ा सा अलग अजीब लगेगा ये सॉल्यूशन आपको, ठीक है। कोसेक क्यू एक्स dx, एक क्वेश्चन है सेक क्यू एक्स dx, क्वेश्चन दोनों सेम है, मतलब देखने में लगभग सेम है, सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये मैं करूँगा, ये आप करें, ठीक है, ये मैं करूँगा, ये आप करें, देखिए जैसे इस क्वेश्चन को आई मानना पड़ेगा, ये आप करिएगा, इसे भी आई मान के होगा, ठीक है, ये आई मान के होगा मजबूती है, जो मजबूती मान पड़ेगा भी, और इसलिए मैंने इसके साथ लास्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई मानिएगा, ये भी आप ऐसे करेंगे, फिर इसे आप बोलेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स dx, ठीक है, ठीक, इसे आप फर्स्ट कह दो, इसे आप सेकंड, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, तो उसका भी है, फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट, ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट का इंटीग्रेशन कोसेक एक्स का होता है, माइनस का यहाँ पे जब मत लगाओ, ये लगाओ, माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स dx, ठीक है, प्लस एक आपका देखिए, फर्स्ट वैसा सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस का और इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस 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 माइनस, ठीक है, ये हो गया कॉट 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 स्क्वायर हो गया, कोसेक स्क्वायर कोसेक एक्स कॉट स्क्वायर dx प्लस, अब मैं इस कॉट स्क्वायर लिखूंगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, मैं इसे लिखूंगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस c, ये अंदर ले जाएंगे, तीन को लगा हुआ है ये, कोसेक एक्स कॉट एक्स ये अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक क्यू एक्स dx, ये अंदर गया माइनस प्लस कोसेक एक्स dx प्लस c,
इतनी मेहनत क्यों की? देखो ये फिर से क्वेश्चन बन गया बेटा आई, ये बन गया आई, समझ में आई? माइनस आई इधर ले आओ, प्लस का आई होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये आपका हो गया, इसका इंटीग्रेशन होता है log tan x/2 प्लस 2/2। मेन चीज क्या है कि इसका इंटीग्रेशन खत्म नहीं होता, डॉट के आई बन जाता है, फिर करो तो क्या लिमिट से आई बोल दो, पहले आपको ये जाएगा 2/2। ये चीज ठीक है। एक क्वेश्चन था मैंने अभी बताया था आपको, क्या था कि ऐसे लिखा हूं x² sin 2x, बीच में क्या बताएंगे ठीक है, उसी टाइम बताना चाहिए था, लेकिन फ्लो में चले गए आगे। अभी देखो x² sin 2x क्या करेंगे, देखो जिसे सही मानते हैं क्या उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है या नहीं, चेक करो, नहीं होता तो क्या करेंगे 1 माइनस cos 2x onto dx, इसको बने इंटीग्रेशन x² dx माइनस x² cos 2x dx। मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया, क्योंकि इसमें दो समस्याएं हैं, नंबर एक तो ये सेकंड का इंटीग्रेशन नहीं होगा, दूसरी समस्या x², यहाँ पर दो बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। एक छोटा सा नोट पॉइंट और बताते हैं, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, लास्ट में एक दो बात दिमाग में आ रही है देखो, ठीक है। देखिए x cosec x cot x dx, x sec x tan x dx। कभी कभी ज्यादा लोग सोचते हैं कि 1 2 3 लोगों से कैटेगरी प्रोडक्ट जरूर लगेगा क्या, नहीं होगा। इसे हम लोग फर्स्ट कहेंगे, इसे हम सेकंड कहेंगे, दोनों का सेकंड लोग इसे फर्स्ट के लिए नहीं, x पाएंगे तो फर्स्ट कहेंगे, इसे फर्स्ट कहेंगे, इसे सेकंड कहेंगे, ठीक है। और सुनो इसे सेकंड क्यों कह रहे हैं कि इस पूरे का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें आता है, cosec x cot x का डिवीजन होता है माइनस cosec x, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वैसा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cosec x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस cosec x, तो माइनस cosec x dx। इसे ऐसे लेने दो, इसको हो जाएगा log tan x/2 प्लस, बिल्कुल सिंपल, इसे फर्स्ट इसे सेकंड कहेंगे क्योंकि इस पूरे का इंटीग्रेशन है ना, तो ऐसा वैसा नहीं है जैसे ये लिखा हुआ है x sin x cos x, तो तुम सोचो इसे फर्स्ट इसे सेकंड कह रहे हैं, लिखा बेटा ऐसा नहीं, क्योंकि sin cos का डायरेक्ट होता ही नहीं है, डायरेक्ट होता नहीं है, तो sin x cos x नहीं होता, यहाँ पे होता है, जब होता है इसलिए मैंने किया ऊपर, यहाँ नहीं होता, तो यहाँ क्या करेंगे सर, यहाँ पे करेंगे इसको घड़ी करेंगे 2/2, ठीक है। ये हो गया sin 2x, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 9.25 खत्म हो गई है, ठीक है, लेवल 2 खत्म हो गई एक्सरसाइज। जो बच्चे नहीं जानते या बता दूं, पहले तो उसके बाद देखो क्या सीखा हमने सीखा फॉर्मूला सीखा, फर्स्ट सेकंड नहीं हमने क्या बोला, फॉर्मूला सीखा और फर्स्ट किससे माने, ठीक है, हमने फॉर्मूला सीखा, लेवल 1 लेवल 2 में मिलाकर क्या सीखा वो बताता हूं मैं। फॉर्मूला सीखा हमने, ठीक है, फर्स्ट किससे माने, लॉग या इनवर्स दिया तो फर्स्ट माने, उनके एब्सेंस में x पावर n को फर्स्ट माने, x पावर, और जब कभी x पावर n को फर्स्ट मानेंगे तो x पावर जो भी होती है उसकी बात फर्स्ट सेकंड रखता है, ठीक है। लॉग और इनवर्स अगर अकेले में हो तो इनटू में 1 मान के थोड़ा दूर लगता है, जैसे आप सेकंड मान रहे हो क्या उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है या नहीं चेक करिएगा, ठीक है। फिर आपने इसके बाद क्या सीखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या सीखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ t कुछ dt कुछ बचा उसे एडजस्ट। फिर आपने क्या सीखा, कि कुछ एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होते। फिर आपने सीखा आई वाला क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो सेक कोसेक की वाला। फिर आपने सीखा ये कि 3 लोग मल्टीप्लाई में है, देख लीजिए कि शायद 2 को मिलाने पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा शायद, ठीक है। 3 लोग भी होते हैं, कोई
कोई रूल नहीं है ये, बस अटेम्प्ट है। इसमें नहीं हो पाया, इसमें हो गया, हो गया तो हो गया, है ना ये चीज। तो 9.25 में ये सब कितने 9 पॉइंट आपने सीखने को मिले। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। फॉर्मूला सीखा आपने, फर्स्ट किससे माने ये सीखा आपने, ठीक है। एक्स पावर एन अगर फर्स्ट मानते हैं तो जितनी पावर उतनी बार पर सेकंड रहेगा। लॉग और इनवर्स अगर अकेले हैं तो इनटू को 1 मान के पर सेकंड रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लॉग और फर्स्ट किससे माने, अगर लॉग या इनवर्स है तो उसे फर्स्ट मानेंगे, बाकी बचे तो सेकंड मानेंगे, ठीक है। जैसे सेकंड मान लेंगे तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, इनवर्स अगर है तो हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओ फिर इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इनवर्स में ये क्या था, ये क्या था, ये था इनवर्स में कुछ टी कुछ dt, कुछ टी कुछ dt और कुछ बचा एक्स्ट्रा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे कैसे गुड क्वेश्चन, ठीक अच्छे वो सारे जानेगा, ठीक है। अच्छे वो ऐसे लिखते हैं अच्छे सारे, ठीक है। कमेंट करिएगा कि अच्छे हो गए कैसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ ये क्या है, आई कभी भी किसी को आई मानना पड़ता है, लौट के आई जाता है, फिर चलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर 3 लोग होते हैं तो एडजस्ट करके देखते हैं, शायद दोनों मिलाकर डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इसके बाद आपका 9.25 एक्सरसाइज खत्म होती है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की एक्सरसाइज है, काफी माइनर रहती है एक्सरसाइज के लिए। इसकी आगे की एक्सरसाइज कुछ आएंगी जो कि इस पर डिपेंड होगी, इसलिए इससे बात है। अच्छा जो लोग नहीं जानते वो लोग बता दूं मैं, ये पूरा 9.25 लेवल 1 लेवल 2 मैं एक बार करा चुका, अपलोड कर चुका, ठीक है। बच्चों ने कमेंट की था वॉल्यूम ठीक नहीं आ रहा, शायद इसलिए भी नहीं आ रहा, क्या पता, तो चला के देखूंगा मैं, मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मजा हमारा वॉल्यूम था, शायद कुछ फोन में प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। माइक रेडी हुई है, बड़ी बात नहीं, साफ सीधी बात नहीं, ठीक है। तो भाई पढ़िएगा, ठीक, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9.26 में।